स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत आज से शुरू हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे शिरकत। जानिए भारत के लिए क्यों खास है ये कार्यक्रम। साथ ही दोस्तों दलितों के बाल काटने और दाढ़ी करने के लिए राज्य में सैलून खोलेगी ये सरकार। जानेंगे क्यों सरकार ले रही है ये फैसला। साथ ही दोस्तों देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लॉन्च हुई स्वदेशी जांच किट फेलुदा। 40 मिनट में सामने आएंगे नतीजे, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से जुड़े इन 5 नियमों को तोड़ने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। तो आपको बताएंगे कि वे कौन कौन से नियम हैं ताकि आप भी इससे बच सके। साथ ही दोस्तों ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब सरकार ने दे दिया है ये प्रस्ताव। वहीं दोस्तों यूपी में करोड़ों किसानों की समृद्धि का आधार बनेगी अब जैविक खेती। सरकार देगी 10 लाख रुपए का अनुदान। तो दोस्तों आपको बताएंगे आपको क्या करना होगा, साथ ही सरकार आपको कितनी किस्तों में ये रुपए देगी। वहीं दोस्तों साथ ही मौसम विभाग से जुड़ी भी एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। वहीं महिलाओं के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, तो क्या खबर है आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। पहली खबर, आज से शुरू हो रहा G20 शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे शिरकत। जानिए भारत के लिए क्यों है खास। जी हाँ दोस्तों, G20 देशों का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज यानी शनिवार 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार ये सम्मेलन सऊदी अरब की मेजबानी में हो रहा है, जो पहले ही इसे मील का पत्थर बता चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से हो रहा है, जिसमें कोरोना महामारी के प्रभाव, भविष्य की स्वास्थ्य योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के कदमों पर चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं। 15वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 से 22 नवंबर को ऐसे समय में होने जा रहा है जबकि दुनिया भर में कोरोना महामारी एक बड़े स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुकी है और इसने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दलितों के लिए बाल काटने और दाढ़ी करने के लिए राज्य में सैलून खोलेगी कर्नाटक सरकार। जी दोस्तों, कर्नाटक के कुछ जिलों में सैलून में जातिगत भेदभाव के मामले सामने आने के बाद अब राज्य सरकार जल्द इन जिलों में सैलून खोलने पर विचार कर रही है। इन सैलून में केवल दलितों के बाल काटे जाएंगे और शेविंग करने की व्यवस्था होगी। बता दें कि उत्तर और मध्य कर्नाटक के कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आए हैं जब दलितों के बाल काटने और शेविंग करने के लिए मना कर दिया गया। राज्य के समाज कल्याण विभाग ने काफी समय पहले उन गांवों में सरकार द्वारा संचालित नाई की दुकानें शुरू करने का प्रस्ताव दिया था जहां दलित आम सैलून का उपयोग करने से कतराते हैं या फिर उन्हें वहां जाने से रोक दिया जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लॉन्च हुई स्वदेशी जांच किट फेलुदा। 40 मिनट में सामने आएंगे नतीजे। जी दोस्तों, देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण फिर से पैर पसार रहा है। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजधानी में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। लोगों को बड़ी संख्या में कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर टाटा ग्रुप ने गुरुवार को स्वदेशी कोरोना टेस्ट किट फेलुदा को दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। इससे महज 40 मिनट में ही टेस्ट के नतीजे सामने आ जाएंगे। फेलुदा टेस्ट किट की तकनीक जीन एडिटिंग तकनीक CRISPR पर आधारित है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, 4 दिन तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश और बर्फबारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जी हाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर से एक मौसम का मिजाज बदलने वाला है। एक बार फिर देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में तेज हवाओं के साथ यूपी समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है, जबकि पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हो रही है। बता दें कि आने वाले दिनों में यूपी में पारा और गिर सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा। वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने से ठंड और बढ़ेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ठंड और बढ़ेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से जुड़े इन 5 नियमों को तोड़ने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी प्रबंधन नियंत्रण 2020 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा आदि खाने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर से नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है। इन 5 नियमों को तोड़ने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। नंबर 1, मास्क न पहनना। नंबर 2, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करना। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना। नंबर 4, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना। नंबर 5, सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा और तंबाकू का सेवन करना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आरटीआई कानून के तहत अब पत्नी भी जान सकती है पति की आय, सिर्फ 15 दिन में मिल जाएगा जवाब। जी दोस्तों, पति से गुजारा भत्ता की मांग करने वाली पत्नियों को केंद्रीय सूचना आयोग ने बड़ी राहत दी है। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अब पत्नी अपने पति की सैलरी या उसकी आय के अन्य स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत आवेदक महिला को इस बारे में संबंधित विभाग द्वारा सही जानकारी 15 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल ये फैसला जोधपुर की रहमत बानो नाम की एक महिला द्वारा एक याचिका दायर के संबंध में आया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बदल जाएगा आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा नियम, आम लोगों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ाते हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी NJDG के साथ जोड़ने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से न केवल भूमि संबंधी विवादों में अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी, बल्कि वाणिज्यिक मामलों में तेजी से ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि भारत में 2020 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63वां स्थान प्राप्त है, जो 2016 में 120 देशों में से 30वें स्थान पर था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ऑफिस में काम करने को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार का यह है प्रस्ताव। जी दोस्तों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संसद में हाल ही में पारित एक संहिता में कार्य के घंटों को बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन करने का प्रस्ताव दिया है। अभी कार्य दिवस अधिकतम 8 घंटे का होता है। मंत्रालय की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्तों यानी OSH कोड 2020 के नियमों के तहत प्रस्ताव पेश किया गया है। नई कार्य अवधि के बीच में अल्पकालिक अवकाश भी शामिल है। हालांकि 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसौदे में साप्ताहिक कार्य घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा गया है। मौजूदा प्रावधानों में 8 घंटे के कार्य दिवस में कार्य सप्ताह 6 दिन का होता है, जिनमें 1 दिन अवकाश यानी छुट्टी का होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में फिर से लगेगा लॉकडाउन, स्कूल होगी बंद, सरकार ने जारी की चेतावनी। जी दोस्तों, देश में कोविड-19 के एक दिन के भीतर करीब 45,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या देश में 90 लाख के पार पहुंच गई है। सुबह 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 90 लाख से ज्यादा मामले हो गए हैं। 24 घंटों के भीतर संक्रमण के कारण 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 1,32,000 से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद सरकार एक बार फिर से सख्ती करती हुई दिखाई दे रही है। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन की चर्चा भी तेज हो गई है। कई बार ऐसी खबरें आ रही है कि देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। सोशल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि देश में 1 दिसंबर से फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं कोरोना कहर के बीच देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां स्कूल खोलने की अनुमति मिलने के बावजूद भी संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार को फिर से स्कूल बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूपी में करोड़ों किसानों को समृद्धि का आधार बनेगी जैविक खेती, सरकार देगी 10 लाख का अनुदान। जी हां दोस्तों, जैविक खेती प्रदेश के करोड़ों किसानों की समृद्धि का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा प्रदेश की जैविक खेती का हब बनाने की है। इसके लिए पहले चरण में प्रदेश में 63 जिलों के 68,000 हेक्टेयर रकबे में जैविक फसलें लहराएगी। गंगा की अविरलता और निर्मलता की मद्देनजर इसके किनारे के सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया है। जिन जिलों को जैविक खेती के लिए चुना गया है उनमें 36 जिले परंपरागत कृषि के जिले हैं और 27 जिले नमामि गंगे परियोजना में शामिल है। खेती नियोजित रूप से हो, इसके बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए सरकार का अप्रोच क्लस्टर खेती का होगा। हर क्लस्टर 50 एकड़ का होगा। खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 3 साल में प्रति क्लस्टर 10 लाख रुपए का अनुदान भी देगी। इनमें से 3,30,000 रुपए पहले और तीसरे साल मिलेंगे। बीच के वर्ष में यह अनुदान 3,40,000 रुपए का होगा।
देय राशि में से 38% क्लस्टर के गठन, किसानों की क्षमता बढ़ाने, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग आदि पर खर्च होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।